हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल चैनल पे। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल कब और कैसे होगा, जहाँ तक कि अभी तक एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, जो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, क्या ऑनर्स पेपर का भी प्रैक्टिकल होगा, और जो थर्ड पॉइंट है सब्सिडरी पेपर में किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। तो ये तमाम सारी टॉपिक्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यह जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, और साथ ही साथ हम इसके बारे में जानेंगे कि जैसे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल कब और कैसे होगा जब एडमिट कार्ड ही नहीं आया है। आपको पता होगा कि जो मगध यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिस है वहाँ पे 7 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम कहा गया है कि 7 मार्च से 11 मार्च तक प्रैक्टिकल आपको ले लिया जाएगा। तो इसमें एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो बच्चे जो हैं कैसे प्रैक्टिकल कैसे देंगे, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो मैं जहाँ तक अपने तजुर्बे से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वहाँ पे में भी ये भी हो सकता है कि जो कॉलेज में आपका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लिया जाएगा, और जो प्रैक्टिकल कॉपी जो है उसमें अपना नाम और जो कॉलेज का रोल नंबर है में भी हो सकता है कि वो मेंशन करवाया जाएगा, है ना। मिलाकर अगर देखा जाए तो वो कॉलेज का जिम्मेवारी है कि कॉलेज आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कैसे लेगा नहीं लेगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉलेज देख लेगी, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर पे सेकेंड नंबर पे मैंने बोला कि किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, क्या ऑनर्स पेपर का भी प्रैक्टिकल होता है। अब जैसा कि बात ये है कि बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे जैसे ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है। अब ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि ज्योग्राफी ऑनर्स भी लिए रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सब्सिडरी पेपर में ज्योग्राफी लिए रहते हैं। तो क्या उस कंडीशन में ऑनर्स ज्योग्राफी जो ऑनर्स रहेगा क्या उसका प्रैक्टिकल होगा, अगर सब्सिडरी में ज्योग्राफी है तो क्या उसका प्रैक्टिकल होगा, क्या इसके मायने हैं, है ना। ये तमाम सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ठीक है। और थर्ड में है आपका सब्सिडरी पेपर में किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, और ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ऑनर्स पेपर का जो मार्क्स कितना होता है, जैसे फिर इसके बाद सब्सिडरी पेपर होता है उसका मार्क्स कितना होता है, कंपोजिशन पेपर जो होता है उसका मार्क्स कितना होता है, टोटल ऑल ओवर मिलाकर टोटल कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए, है ना। हम सारी चीज़ें आपको जो ये प्रॉब्लम है इसको मैं दूर करने वाला हूँ, कन्फ्यूजन को दूर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑनर्स, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का जो ऑनर्स होता है वो 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, सॉरी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। जो ऑनर्स आप देख रहे हैं ये टोटल कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। आप लोग ने ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम में देखा होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड रहता है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का होता है और पेपर जो सेकेंड होता है 100 मार्क्स का, दोनों मिलाकर 200 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, सब्सिडरी के बारे में बात करेंगे। जो सब्सिडरी होता है आपका ऑनर्स एक होता है और 2 सब्सिडरी पेपर होता है, फिर लास्ट में आपका एक कॉम्पोजिशन होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्सिडरी के बारे में। तो सब्सिडरी इसमें सब्जेक्ट होता है, 2 सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है इसमें 100 मार्क्स का होता है, और आपका सब्जेक्ट 2 यानी दूसरा जो आप सब्जेक्ट ले रखे होते हैं वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ऑनर्स पेपर 200 मार्क्स का हो गया, और ये आपका सब्सिडरी पेपर 2 सब्जेक्ट हो गया, इसमें 200 हो गया। तो ऑल ओवर इसमें जो है 400 मार्क्स का आपका ये हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कि कॉम्पोजिशन और लैंग्वेज लिटरेचर में, ठीक है, कॉम्पोजिशन और लैंग्वेज लिटरेचर में इसका ऑल ओवर मिला के आपको 100 मार्क्स का होता है। तो हम इसको कुल मिलाकर अगर देखें, ऑनर्स 200 मार्क्स
और यहाँ पे 200 मार्क्स आपका 400, और नीचे जो आपका है यहाँ पे ये 100 मार्क्स, ठीक है। आपका ये 100 मार्क्स हो गया। तो टोटल जो मिलाकर अगर देखते हैं तो 200, 200, 400, 500, टोटल जो आपका एग्ज़ाम जो होता है वो 500 का होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे ये आपका पार्ट 1 में हो गया, पार्ट 1 में हो गया 500, पार्ट 2 में आपका हो गया 500, ये आपका पार्ट 3 में भी हो गया 500। तो ऑल ओवर अगर देखें तो आपका ग्रेजुएशन पूरा फाइनल होते होते टोटल जो मार्क्स होता है 1500 का आपका हो जाता है, ठीक है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री जो है पेपर ए और केमिस्ट्री पेपर जो बी है, केमिस्ट्री सी है, ये टोटल जो होता है 50-50 मार्क्स का होता है। तो इसको अगर हम देखेंगे, केमिस्ट्री ए 50, केमिस्ट्री बी 50, केमिस्ट्री सी 50, तो ऑल ओवर ये हो गया 150 मार्क्स का। और जो 50 जो होता है वो जो आपका प्रैक्टिकल में या कुछ जो होता है ये आपका प्रैक्टिकल में ऐड होता है। कॉलेज में भी इसको मतलब जो प्रैक्टिकल होता है उसमें इंक्लूड किया जाता है, बाकी जो नंबर होता है वहाँ पे आपको ऐड करके दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लिए, ठीक है ना। ऑनर्स जो होता है, ऑनर्स पे जो होता है 2 मार्क्स का होता है, सब्सिडी 2 सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का, और आपका कंपोजिशन और लिटरेचर, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक आपका 100 मार्क्स का होता है। बाकी आपका ये केमिस्ट्री ए, केमिस्ट्री बी और केमिस्ट्री सी 50-50 मार्क्स का होता है। चलिए यहाँ तक मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रैक्टिकल होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे अभी तक जिनको ये भी पता नहीं होगा कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में यहाँ पे लिस्ट हमने बताया है आपको, ठीक है ना। तो इस वीडियो का सबसे खास जो इम्पोर्टेंट बात थी यही थी कि लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आप पूछिएगा जाकर तो वो नहीं बता पाएंगे कि बताइए किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 22-25 सेशन में एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना, उनको अभी तक नहीं क्लियर है, नहीं पता है कि हमें किस किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। इसके अगर उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है, तो हो सकता है मे बी उनका प्रैक्टिकल छूट ना जाए, और जब छूट जाएगा प्रैक्टिकल तो उनका जो होगा रिजल्ट 100% पेंडिंग शो करेगा। और जब एक बार किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको पता होना चाहिए कि मगध यूनिवर्सिटी आप दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाइएगा, बहुत ही मुश्किलों के बाद आपका कुछ भी करेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आप जहाँ से भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है इस तरह का वीडियो तो आप ज़रूर कमेंट्स किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट्स ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो हमें वीडियो को थोड़ा सा, है ना, बनाने का जो मैं जिस मकसद से बना पाता हूँ वो थोड़ा सा मोटिवेट नहीं हो पाता हूँ। तो आप लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो को कम से कम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है, ज़रूर हमें अपनी राय दीजिए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनर्स पेपर का। तो ऑनर्स पेपर जो होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि मैथमेटिक्स ऑनर्स सब्जेक्ट से ऑनर्स ले रखे होंगे, तो ये सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है। साथ ही साथ फिजिक्स, जो अगर फिजिक्स ऑनर्स रख रहे होंगे, आप लिए हुए होंगे, तो फिजिक्स सब्जेक्ट का भी ऑनर्स होगा, ठीक है। हम अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे केमिस्ट्री पेपर की। तो केमिस्ट्री अगर सब्जेक्ट से आप ऑनर्स पेपर रखे हुए हैं तो केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल होगा, जूलॉजी का भी होगा, बॉटनी का भी होगा, और जियोग्राफी का भी आपका ये प्रैक्टिकल होने वाला है। साथ ही साथ हम बात करेंगे ये साइकोलॉजी का और होम साइंस, ठीक है, और एक जो है लास्ट में आपका म्यूजिक। तो ये सब जितने भी सारे सब्जेक्ट जो देख रहे हैं ये सभी चीज़ का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। अगर आपका ऑनर्स पेपर ये सभी सब्जेक्ट से ले रखे हैं तो आपका जो होगा ये प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। ये जितने भी आपका सब्जेक्ट देख रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी सारे सब्जेक्ट देख रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है। तो आप
भूल ना करेंगे, आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लेंगे कि आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया कि मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से 7 मार्च से लेकर 11 मार्च के बीच में प्रैक्टिकल लेने की बात कही गई है। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लेंगे, क्योंकि सभी कॉलेज में अपना अपना टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल के ही बीच में आपका ये प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये सब्सिडरी पेपर में, ठीक है, अगर सब्सिडरी पेपर में आपका दो सब्जेक्ट होता है सब्सिडरी पेपर, उसमें क्या, उसमें देखिए सबसे, अगर मैथ ले रखे हैं, ठीक है, अगर सब्सिडरी पेपर में अगर मैथ ले रखे हैं, यहाँ पे मैथ अगर होगा, ठीक है, यहाँ पे आप मैथ ले रखे हैं तो इसका जो प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे कि अगर सब्सिडरी पेपर में मैथ रखे हैं तो इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। ऑनर्स वाला में अगर आप मैथ रखे हैं तो इसका प्रैक्टिकल होता है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में हम बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे है आपका फिजिक्स। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है आपका फिजिक्स। तो अगर आप सब्सिडरी पेपर में फिजिक्स रखे हुए हैं, केमिस्ट्री रखे हुए हैं, जियोलॉजी है, बॉटनी है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है और म्यूजिक है, ठीक है, आपका ये सभी का जो होगा प्रैक्टिकल होगा। तो बात अगर देखा जाए तो ये मैथ को छोड़कर बाकी सभी आप चाहे तो ऑनर्स में रखिए या आप सब्सिडरी में रखिए। ठीक है, मेरी बात क्या समझ पा रहे हैं आप? ठीक है ना, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो है ऑनर्स में ये सब्जेक्ट रखे हुए हैं, ठीक है, या सब्सिडरी में ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है, और एक केवल मैथ ही एक ऐसा चीज़ है कि अगर आप ऑनर्स पेपर रखते हैं बट सब्सिडरी पेपर रखते हैं तो सब्सिडरी पेपर में मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन हाँ ऑनर्स पेपर में आप रखिएगा तो मैथ का प्रैक्टिकल होगा। तो आप अपनी राय मुझे ज़रूर देंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग देखते हैं बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना कमेंट्स करते हैं। साथ ही साथ मैं जाते जाते एक और बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, राइट, एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड जो आएगा वो आपको सबको पता होगा कि तकरीबन पीछे समय में अगर हम जाके देखते हैं तो जितना भी एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुआ है ना, 20-23 सेशन हो गया, 18-21 सेशन हो गया, या जो भी प्रीवियस में एग्ज़ाम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूं तो जो एडमिट कार्ड है वह एग्ज़ाम के पहले 2 या 3 दिन पहले पब्लिश किया जा रहा है। तो इसमें भी आपका जो 22-25 सेशन पार्ट 1 का जो एडमिट कार्ड होगा, जैसे कि आपका 12 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपका 12 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी हमको लगता है कि आपको 9 मार्च तक आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड आपको ये मगध यूनिवर्सिटी के साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा 9 से 10 मार्च तक। हो सकता है कि आपको 8 को भी ये आपको अपलोड कर दिया जाए। तो सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड अपलोड होगा वो ऑनलाइन मेथड से होगा। ठीक है, ऑनलाइन जो होगा ये अपलोड कर दिया जाएगा। आप एक लिंक है, वह लिंक के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक जो पॉइंट आता है कि स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या मैं जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करते हैं क्या उससे मैं एग्ज़ाम दे सकता हूं? तो देखिए, ये आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ये जो होता है 100% सिक्योर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अभी तक तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि देते आ रहे हैं और दे भी रहे हैं, ज़्यादातर कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी मैं अपने अनुसार से बोलना चाहूँगा कि ऐसा काम क्यों करना जिसमें कोई गलती का गुंजाइश हो, कहीं भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। हम अपने तरफ से 100% रेडी होकर जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करना है कि जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड है, ठीक है, ऑनलाइन जो एडमिट कार्ड है ना, उसको आप क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वो मतलब एक तरफ से ऐसा वे में लीजिएगा क्योंकि आपको पता चले कि नहीं मेरा एडमिट सेंटर कहाँ गया है, मेरा जो सारा चीज़ जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं।
तो ये बातें अलग हो गई। लेकिन हाँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके और आप कॉलेज में जाकर हार्ड कॉपी एक आएगा, 1-2 दिन के बाद आपको कॉलेज में, अपने कॉलेज में हार्ड कॉपी आ जाता है, हार्ड एडमिट कार्ड आ जाता है। तो वहाँ से आप जाकर उस एडमिट कार्ड को ले लीजिए आप, और उसी से आप बेटर होगा कि एग्ज़ाम दीजिए जाकर। और अगर आप दूर दराज से हैं, कॉलेज मतलब जाने में असमर्थ हैं, किसी भी तरह से नहीं जा पाते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि 1-2 एग्ज़ाम के बाद आप जाकर मेन जो एडमिट कार्ड है कॉलेज में आपका आया हुआ रहेगा, उसको आप जाकर ले लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही बात करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चूँकि देखिए, यह जो वीडियो खासकर ये जो देख रहे हैं मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है ना। यह चीज़ आप लोग को कभी भूलना नहीं है, आपको पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, ठीक है। यह वीडियो जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे इस वीडियो को एक बार देख लेना है, तो आप ये मगध यूनिवर्सिटी अनऑफिशियल चैनल पे यह वीडियो अपलोड रहेगा। आप जब भी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना। चूँकि अभी के डेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, खासकर 22-25 के बच्चों के बारे में बात किया जाए तो उनको काफ़ी कोई आइडिया इतना नहीं है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिनका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑनर्स पेपर में ये सभी जो है, ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर देखा जाए तो दोनों सेम ही हैं। ठीक है, बस सब्सिडी पेपर में मैथ जो होता है उसका प्रैक्टिकल नहीं होता है, बाकी इस यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में ये सभी का ये आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।